नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, को पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है, इसका नाम है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहां पे हम बहुत सारे न्यूज़ को कवर करते हैं। जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन से स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। फ्रेंड्स, इतना मैं आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ, जहाँ दोस्तों आज मैं बहुत सारे लेवल से बताऊँगा कौन कौन से स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए, जहाँ एक ही वीडियो में आपको मल्टीपल ज्ञान मिल जाएगा, आपका टाइम भी सेव होगा। लेकिन दोस्तों निफ्टी में एक 300 पॉइंट गिरावट देखने को मिल रही है और सेंसेक्स में 1000 पॉइंट गिरावट देखने को मिल रही है। तो यस, डर का अब तो माहौल है, लेकिन दोस्तों इसी डर के माहौल में मैंने आज के दिन वीडियो बना दी है कि करना क्या है। नहीं देखी तो भाई बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। जाके मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं कि मैंने आज कौन कौन से वीडियोस को अपलोड किया है। एनीवेज फ्रेंड्स, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के ओनली न्यूज़ नो बकवास सीरीज को एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। गाइस, स्टार्ट करता हूँ इन्फो एज इंडिया, जिसको हम लोग प्यार से नौकरी बोलते हैं। तो आज दोस्तों हमें 3% गिरावट देखने को मिल रही है। दोस्तों अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं बाई करने का तो 4850 का जीटीटी लगा सकते हैं। यस, 5800 का स्टॉक है, लेकिन दोस्तों रिजल्ट आए थे उतने प्रॉमिसिंग नहीं थे। प्रॉफिट में छलांग था, लेकिन रेवेन्यू उतने अच्छे नहीं थे। तो मेरे हिसाब से दोस्तों बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जो इसको अपग्रेड करते हैं, डाउनग्रेड करते हैं। लेकिन रिसेंटली फ्रेंड्स आपने देखा कि आईपीओ को लेके, मीन जोमेटो का आईपीओ को लेके एक क्वेश्चन मार्क था। तो मेरे हिसाब से फ्रेंड जितना निचले लेवल से खरीद सकते हैं तो आप खरीद सकते हैं। वैसे स्टॉक दोस्तों अच्छा है, खराब नहीं है, लेकिन वैल्यूएशन वाइज काफ़ी महंगा है। तो इधर पे अगर आप इसको अच्छे लेवल्स पे खरीदना चाहते हैं तो 4850, 4750 और फॉरवर्ड बाय दोस्तों 4650, ये इनके अल्टीमेट लेवल्स हो सकते हैं। आप चाहे तो निवेश कर सकते हैं। कंपनी खराब नहीं है। ये लेवल दोस्तों मुझे आइडियल दिखाई पड़ता है, और कभी बहुत ही निचले लेवल मिल गया तो उधर पर फ्रेंड्स आपको मिलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जो मुझे 4350 के लगभग दिखाई पड़ता है, जो डीप है। लेकिन ये अगर मार्केट में करेक्शन जारी रहा तो फ्रेंड्स आपको जरूर उस लेवल पर देखने को मिल सकता है। ओके गाइस, तो बजाज फाइनेंस को लेकर बहुत लोग पूछ रहे थे सर कब खरीदना है, कब खरीदना है। टू बी वेरी ऑनेस्ट फ्रेंड्स, अभी भी वो लेवल तो मुझे दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन यस, आप एसआईपी बंद मत करिएगा। बल्क दोस्तों अभी भी मत करिएगा। बल्क दोस्तों मुझे 4850 का लगभग दिखाई पड़ रहा था। और कभी भी अगर बैंक निफ्टी आज देखें तो सेंसेक्स ज़्यादा गिरा था, बैंक निफ्टी कम देखने को मिला। तो उस हिसाब से अगर फाइनेंशियल्स में सेक्टर में थोड़ी ही गिरावट देखने को मिलती है तो बजाज फाइनेंस रिएक्ट कर सकता है। गिरावट देखने को मिल जाए तो फ्रेंड्स एकदम वेलकम है, बल्ले बल्ले है। बिलो 5000 बहुत ही अच्छा लेवल हो सकता है मेरे हिसाब से फ्रेंड्स। बहुत लोग ऐसे थे कि जो 5600 पे लेने के रेडी थे, तो आप जो तो अभी भी निवेश कर सकते हैं, खराब नहीं है। लेकिन निफ्टी का वैल्यूएशन काफ़ी हाई है, तो में बल्क निवेश करना बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। तो आप अपना एसआईपी कंटिन्यू करें। हर महीना एक स्टॉक, हर सप्ताह एक ही स्टॉक। मेरे हिसाब से बजाज फाइनेंस एक बहुत ही आइडियल स्टॉक है। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि ऑल टाइम चार्ट में दोस्तों कितना ये बड़ा वेल्थ क्रिएटर बना हुआ है। तो लोग मना रहे हैं कि कैसे ये गिरे। अगर है फ्रेंड्स आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। हड़बड़ी मत करिएगा, आपके पास पैसे होना चाहिए, तभी फ्रेंड्स लास्ट में निफ्टी गिरावट पे आप हिस्सा ले सकते हैं। मेरे हिसाब से बजाज फाइनेंस बहुत ही अच्छी कंपनी है। आपको निवेश करना है तो कर सकते हैं, लेकिन 5000 के अराउंड मिल गया तो उसको बहुत ही अच्छी लेवल्स मुझे दिखाई पड़ते हैं उस समय। तो गाइस आ जाए फ्यूचर रिटेल में 6% गिरावट देखने को मिल लेते हैं। और गिरावट क्यों नहीं होगी दोस्तों, बात की जाए, आप देख सकते हैं कि आइडियल चार्ट बिल्कुल नहीं है। मैं एकदम रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ। बात की जाए, सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों होल्ड कर दिए हैं जो डील थे, और सुनवाई के बाद ही होंगे, जिनका दोस्तों टाइम फ्रेम 1 महीने के लगभग दिखाई पड़ रहा है। मेरे हिसाब से दोस्तों ये डील नहीं होता है तो एफ रिटेल को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। तो आप रिलायंस को निवेश कर सकते हैं गिरे तो। और दोस्तों इधर पे ध्यान रखिएगा, अमेजोन के जो प्ली है उसको एससी ने, मीन सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है। लेट्स सी फ्रेंड्स कि क्या वर्डिक्ट हमें देखने को मिलता है इन फ्यूचर। इसी न्यूज़ की वजह से एफ रिटेल में आज हमें गिरावट देखने को मिली। गाइस, मैंने रिलायंस के ऊपर स्पेसिफिक एक वीडियो बना दी है, फिर मैं बता रहा हूँ दोस्तों कि इस न्यूज़ की वजह से रिलायंस पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों रिलायंस में और ज़्यादा गिरावट में भी संभव देखने को ना मिले, बिकॉज ऑयल में काफ़ी रिकवरी आ चुकी है। तो ये दोस्तों एक पॉजिटिव पॉइंट है। और ध्यान रखिए, कल रैली आ जाएगी, आपको समझ में नहीं आएगा, बाद में न्यूज़ आएगा कि ऑयल के प्राइस की वजह से इसमें तेज़ी आई है। तो हर एक डिप दोस्तों मेरे लिए रिलायंस से बाई हो सकता है। कहीं आपको 1970, 1950 के लेवल मिल जाए तो आप एकोमोडेट कर सकते हैं। बहुत लोग पूछ रहे कि सर प्रॉफिट बुकिंग कर लूँ क्या, तो भाई मैंने वीडियो डाल दी है, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। आज की बात की जाए तो हमें 199 दिखाई पड़ रहा है, और ऑल टाइम चार्ट की बात की जाए तो अप ट्रेंड वाला ही स्टॉक है दोस्तों, बहुत ही प्रॉमिसिंग दिखाई पड़ती है एकदम दोस्तों, कोई शक नहीं है हिंदुस्तान यूनिलीवर में। और कहीं लॉकडाउन की न्यूज़ कंफर्म अगर होती है तो आपको पता है कि आईटी और एफएमसीजी में फिर से रैली में भी देखने को मिले। तो फ्रेंड्स, लॉकडाउन की न्यूज़ तो अभी बस कुछ कुछ क्षेत्र में देखने को मिल रही है मुंबई के, तो अभी दोस्तों पुष्टि हुई नहीं है। तो मुझे लगता है कि एक आइडियल टाइम दिखाई पड़ता है। एचयूएल का बहुत लंबे समय से कॉन्सोलेशन कर रहे हैं, तो आप चाहे तो पोजिशनल ट्रेड भी कर सकते हैं। 2100 के लगभग, 2200 के लगभग खराब लेवल नहीं है। 200 पॉइंट के लिए फ्रेंड्स आप चाहे तो इसमें स्विंग ट्रेड भी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से फ्रेंड्स लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही आइडियल स्टॉक है, जीरो डेफरी वाली कंपनी है। और ऐसे कंपनी लॉन्ग टर्म में स्लो होती है, लेकिन दोस्तों आपके पैसे को बचा के रखती हैं।
तो एचयूएल दोस्तों अगर आपको पोर्टफोलियो में नहीं है तो आपको सीरियसली रिव्यू करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो को, और इस लेवल फ्रेंड्स एचयूएल एकदम डिजर्व करता है आपके पोर्टफोलियो में। गाइस इसके ऊपर जल्दी ही वीडियो आ रही है कि आईआरसीटीसी में गिरावट कब थमेगी, कितना लेवल्स देखने को मिल सकता है और हमें करना क्या है। वेट करिए फ्रेंड्स, मैं जल्दी ही इसके ऊपर वीडियो शो करूँगा। मेरे हिसाब से लॉकडाउन की न्यूज़ से इसका इम्पैक्ट काफ़ी अच्छा खासा है, और दोस्तों जितना अच्छा से एक ब्रेकआउट देखने को मिला था, आज हमें वो लेवल्स टूटता हुआ देखने को मिला। 1700 का लेवल दोस्तों ध्वस्त होना अच्छी बात नहीं है। इसलिए आपको हमेशा बोलता हूँ कि कभी वीडियो बनाता हूँ कि कभी आप ऑल टाइम हाई स्टॉक को लेने की कोशिश करते हैं, उसे करीब लेने की कोशिश करते हैं जब उसमें रैली आ जाती है, तो फ्रेंड्स स्टॉप लॉस लगाया काम करेगा। आज जिन्होंने स्टॉप लॉस लगाया होगा वो बच गए होंगे। और दोस्तों बहुत लोग पूछ रहे कि सर इसको लॉस में बुक करो। ऑफ कोर्स नहीं भाई, मेरे पास बहुत ही बल्क क्वांटिटी है, मैं इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करने वाला हूँ, और नीचे गिरे तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, मैं इसको और भी एकोमोडेशन करने का सोचता हूँ। नेस्ले की बात की जाए तो भाई एक ब्रांड है दोस्तों, बात की जाए बेई फूड में एक मोनोपोली क्रिएट करती है, तो एकदम दोस्तों बिंदास उठाना है। चाहे तो करंट मार्केट प्राइस बहुत ही अच्छे 16,000 के नीचे टूटे हैं, तो भाई और क्या कहने। आपको पता है फ्रेंड्स 18,000 का स्टॉक हमें देखने को मिलता था, और अभी की बात की जाए तो भाई बहुत ही सस्ता तो नहीं बोलूँगा, लेकिन फिर भी अपने ऑल टाइम हाई से 10-15% करेक्ट हो चुका है। आप चाहे तो इधर पे भी निवेश कर सकते हैं। तो सबकी नज़र फ्रेंड्स टाटा मोटर्स के ऊपर है। यस, टाटा मोटर्स में बहुत रैली तो आ गई है, बहुत सारे न्यूज़ इसमें ऑलरेडी फैक्टरी हैं। लेट्स सी फ्रेंड्स इनका डायरेक्शन क्या होता है। मेरे हिसाब से टाटा मोटर्स को अभी आपको अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज अपने ऑल टाइम हाई से तो बहुत दूर है, लेकिन दोस्तों अपने 52वीं हाई की बात की जाए, 1 साल की हाई की, तो बहुत ही सक्सेसफुली इसने ब्रीच कर दिया है। मेरे हिसाब से फ्रेंड्स अगर आप पोजीशन लेते भी हैं तो अपना एसएल लेके काम करें। एसएल 2 से 3% हो सकता है। अभी की बात की जाए तो फ्रेंड्स क्योंकि आपको पता है कि निफ्टी में अनसर्टेनिटी है, गारंटी नहीं है फ्रेंड्स कि निफ्टी गिर जाएगा। यस, बाउंस बैक भी ऑफकोर्स मार सकता है। तो हम लोग दोस्तों क्या है कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी पे निवेश करना। तो मेरे हिसाब से फ्रेंड्स टाटा मोटर्स फ्यूचर क्या है ये तो भाई बाद में समझ में आएगा, लेकिन गिरावट में फ्रेंड्स जिनके ऊपर कर्ज नहीं है, जिनके बिजनेस में एक मोनोपोली है, मोट है, उधर पे निवेश करना आइडियल है। आप चाहे तो मेडिसिन खुद ले सकते हैं, और बहुत तो पूछ सर प्रॉफिट बुक कर लूँ। ऑफकोर्स चाहे तो 290 का एसएल ले काम करें, फर्दर डाउन साइड से आपको एक्सिट करने का मौका मिल सकता है, और टिल देन आप इसको मे भी होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मुथूट फाइनेंस में बहुत ही कड़ी नज़र देखने को मिलेगी। देखना बनता है कि यूएस बॉन्ड यील्ड से ऑफकोर्स सोने चांदी के दामों में कमी आएगी, इंटरनेशनल प्राइस में। सब दोस्तों कोशिश करेंगे एफआईआई एफपीआई की उधर पे ही पैसा लेके दोस्तों मीन्स पैसा कमाया जाए एक निश्चित रेट पे। क्यों रिस्क लेना इक्विटी मार्केट में। तो फ्रेंड्स अगर वो बॉन्ड यील्ड के रेट बढ़ेंगे तो सोने चांदी और इक्विटी के मार्केट में थोड़ी सी बिकवाली आएगी। लेकिन मेरी फ्रेंड्स अगर इक्विटी मार्केट ख़राब होता है, एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है, गिरावट देखने को मिलती है, तो मुथूट फाइनेंस दोस्तों एक ऐसा स्टॉक हो सकता है जो आउट परफॉर्म करता है। बिकॉज अगर सोने चांदी में कभी फिर से तेज़ी देखने को मिली, जो कि दोस्तों कुछ महीनों से सुस्त हैं, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा मुथूट फाइनेंस जरूर एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। बहुत लोग बोल रहे थे सर कब खरीदना है, तो भाई 1250 के लगभग आ जाएँ, करंट मार्केट प्राइस में खरीद सकते हैं। डाउन साइड बहुत ही कम है, 150 का मुझे दिखाई पड़ता है, और फ्रेंड्स ह्यूज अपसाइड है। लॉन्ग टर्म में ये बजाज फाइनेंस की जैसा बड़ी कंपनी बन सकती है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि निफ्टी नेक्स्ट 50 में ये कंपनी ज़रूर कभी ना कभी आएगी, और आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्रॉमिसिंग चार्ट है। आप चाहे तो उस पर निवेशित है तो निवेश कर सकते हैं, और नहीं है तो अपना प्लानिंग खुद कर सकते हैं। गाइस आईटीसी को मैंने आज एक्सप्लेन कर दी है कि आईटीसी में करना क्या है। जी हाँ दोस्तों, 4% गिरावट आईटीसी जैसे स्टॉक में बहुत बड़ी बात होती है, बिकॉज लो बीटा वाला स्टॉक है। क्यों गिरा दोस्तों, तो एक्स डेट आपको पता है कि पार हो चुके हैं, तो एडजस्ट ऑफकोर्स 5 रुपये प्राइस होगा, लेकिन 9 रुपये गिरा बिकॉज निफ्टी में आज एडिशनल गिरावट थी, तो 4 रुपये दोस्तों एडजस्ट होता हुआ देखने को मिला। एकदम करंट मार्केट प्राइस में बाई कर सकते हैं, और 200 का सपोर्ट लेके एक बाउंस बैक करने की उम्मीद जताई जा रही है। तो पिछले कुछ समय से दोस्तों कोई रिटर्न मीन्स इन्वेस्टर्स को दिए नहीं है। निफ्टी की बात की जाए, सेंसेक्स की बात की जाए, या कोई भी स्टॉक की बात की जाए, ऑल टाइम हाई पे दोस्तों आपको कितना पैसा बना पाएंगे, ऑफकोर्स नहीं, लेकिन ऑल टाइम लो की बात की जाए उसके करीब लेंगे तो ऑफकोर्स पैसा बनेगा, बस आपको होल्ड करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से फ्रेंड्स इक्विटी मार्केट में यही समझ बूझ की ज़रूरत है, और आईटीसी जिनके पास पेशेंस है वो लें, जिनके पास पेशेंस नहीं हो सीधा दोस्तों चाहे तो एचयूएल पे निवेश कर सकते हैं। ओके, आईआरएफसी को लेकर दोस्तों मैं कमेंट में देख रहा था, यस बहुत ऐसे लोग हैं जो नेगेटिव कमेंट करते हैं। यस, मैं उनका बहुत दिल से वेलकम करता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आप स्ट्रॉन्ग डिसएग्री कर सकते हैं मेरे कोई भी बातों से। अगर दोस्तों मैं 6 देखता हूँ तो आप 9 दे सकते हैं, आप 9 तो मैं 6 दे सकता हूँ, बिकॉज सबका देखने का नज़रिया होता है। इसलिए फ्रेंड्स इक्विटी मार्केट में सब कोई पैसा नहीं कमा पाता। इवन ऐसा भी हो सकता है कि आपका दाव मुझसे अच्छा चल रहा है, लेकिन दोस्तों याद रखिएगा आईआरएफसी की बात की जाए, मैं कभी प्राइस को चेस नहीं करता। आपने देखा कि जब मार्केट क्रैश था है ना, सब लोगों ने दोस्तों उस समय मौका बहुत लोगों ने छोड़ा, और जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे चला गया, जब स्टॉक भागने लगे तो फ्रेंड्स सब ने टॉप पे एंट्री ली है। बहुत को मुझे पता है अभी जब स्टॉक गिर रहे हैं तो लोग पैनिक हो रहे हैं। तो भाई अगर आपको बिजनेस पर भरोसा है तो आप निवेश कर सकते हैं। मेरे लिए दोस्तों प्रीमियम बाद में आता है, क्वालिटी ऑफ द स्टॉक पहले आता है। आईएफसी की बात की जाए तो मुझे लगता है फ्रेंड्स खोने के लिए कुछ नहीं है, एक ऐसी कंपनी है जो अच्छी ग्रोथ इन फ्यूचर करेगी जब बुलेट ट्रेंड्स आएंगे। दूसरी नंबर बात दोस्तों
कंपनी में कोई भी एनपीएस नहीं है। तीसरी नंबर बात, एक मोनोपोली क्रिएट करती है। बहुत लोग प्राइवेटेशन को लेकर सवाल कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स अगर प्राइवेटेशन होती भी है तो भाई इनकी मोनोपोलिज्म ही रहेगी। ऑफकोर्स ये थोड़ी ना बैठे रहेंगे, है ना, कि आप आओ प्राइवेट ऐसे करो और मेरा बिजनेस खत्म, ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। ऑफकोर्स कुछ ना कुछ प्लानिंग ऑफकोर्स होगी। तो मेरे हिसाब से कंपनी बहुत ही अच्छी है और अपने मीन्स ऑल टाइम हाइस की बात की जाए, ऑल टाइम हाई तो बोलूँगा जल्दी लिस्टिंग हुई है, तो मेरे हिसाब से डाउन साइड बहुत ही कम है और हमारे पास सफिशिएंट डेटा नहीं है। हर एक डिप दोस्तों बाई हो सकता है उनके लिए जो लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं और जिनको सस्ता स्टॉक चाहिए। मेरे हिसाब से अगर आप छोटे मोटे स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं तो उस हिसाब से आईआरएफसी बहुत ही अच्छी कंपनी है। टेक महिंद्रा लॉस में निकलूँ? नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। टेक महिंद्रा बहुत ही अच्छी कंपनी और मेरे हिसाब से टेक महिंद्रा हर एक डिप्स में बाई करने वाला स्टॉक बन सकता है। आप चाहे निवेश कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों याद रखिएगा टीसीएस इन्फोसिस आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। एचसीएल टेक एलएनटी को आप प्राथमिकता दे सकते हैं। बहुत लोग इस पर निवेश इसलिए करते हैं, 1000 से नीचे का प्राइस है, लेकिन दोस्तों कंपनी बहुत ही सॉलिड है, टॉप नॉच वाली है। 4% गिरावट देखने को मिल रही है, कोई बात नहीं, गिरे तो फ्रेंड्स इसको ऐड कर सकते हैं और कभी आपको 900 के लेवल पे मिलता है तो आपको डाउन साइड बहुत ही कम दिखाई मे भी पड़ जाए उस समय। यही होता है फ्रेंड्स, लोग क्या करते हैं, प्राइस को चेस करते हैं, लेकिन दोस्तों हम लोग क्वालिटी को चेस करते हैं। कुछ दिन पहले जब वरुण बेवरेजेस 900 के नीचे था, आपको अच्छे से याद है, मैंने दोस्तों स्टॉक फटाफट में इसको रेगुलरली कवर किया है। बहुत मैं कमेंट देख रहा था, सर आप एक ही लाइक स्टॉक फटाफट में कोई नया नया नाम लाइए। अरे मेरा भाई, मैं हर दिन 25-30 स्टॉक कवर करता हूँ, उसमें हर दिन 6-8 स्टॉक नया लाने की कोशिश करता हूँ जो न्यूज़ है, विवादित है, जिनमें आपको पता होना चाहिए। वरुण बेवरेज को मैंने इसलिए इतना दिन कवर किया बिकॉज आपको दिमाग में मैं डालने की कोशिश करा कि वरुण बेवरेज बहुत ही अच्छी कंपनी है, 900 के नीचे मिल रही है, रिजल्ट खराब थे, 7 करोड़ का लॉस था और आप देख सकते हैं क्या दोस्तों, आज 1000 का ब्रेकआउट देखने को मिला। तो क्वालिटी ऑफ द स्टॉक में कोई भी कमी नहीं है और इसलिए मैं बोलता हूँ कि फंडामेंटल को चेस करिए। भान में जाए दोस्तों प्राइस, आपको अगर जहाँ मोड दिखाई पड़ता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिखाई पड़ती है, उधर पे निवेश करिए। बाद में बुल्स हो या बेयर्स वो अपनी हरकत जरूर करेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में एक सूझबूझ वाला इन्वेस्टर ही पैसा कमाता है। आपने देखा कि कैसे 850 870 से बाउंस बैक करने के बाद 1000 के ऊपर जा चुका है और निफ्टी गिरावट में भी आज 7% का फिर जो कि साल भर का एफडी होता है। यही होता है फ्रेंड, जब प्राइस को चेस करते हैं तो आप सक्सेसफुल नहीं बनते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वैल्यू समझिए और खुद ही अपनी कंपनी को एनालिसिस करिए और जहां पे गिरावट हो कॉन्फिडेंटली होल्ड करिए। यस मुश्किल है, मुझे पता है, इनिशियल 3-2 सालों में डर लगता है कि मेरा दाव बुरा हो गया। ऑफकोर्स हमारा दोस्तों अगर मैं बात बोलूँ, मैं अपनी, मैंने बहुत साल की एक्सपीरियंस है, इसलिए मुझे डर है उतना नहीं लगता है अगर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी हो। तो यही होता है। आईआरएफसी की दोस्तों मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ। तो कंपनी की बात की जाए तो मुझे कंपनी में भरोसा है। बात की जाए प्राइस की, मैं प्राइस को चेस नहीं करता, फंडामेंटल को चेस करता हूँ और रिवार्डिंग वही होता है। इसलिए फ्रेंड्स अभी ब्रोकरेज की बात की जाए तो लेना आइडियल तो नहीं है, लेकिन आप चाहें तो अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं, लेते भी हैं तो अपना स्टॉप लॉस ले काम करें। ये दोस्तों एग्जांपल था कि भाई कैसे वरुण बेवरेज अच्छा कर रहा है। तो आपको पता है कि बॉटलिंग काम करती है और पेप्सिको की भाई अकेले मोनोपोली बिजनेस इनके दिखाई पड़ते हैं ऑल ओवर द इंडिया, बॉटलिंग एंड सब लाइसेंस इन्हीं के हैं। तो मेरी सबसे बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। आप लॉन्ग टर्म का गेम खेलिए, लॉन्ग टर्म तक फ्रेंड्स ऐसे जेम को अपने पास होल्ड करिए। डॉक्टर लाल पैथलैब बहुत अच्छी कंपनी है, जीरो डेट वाली कंपनी है, आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। कभी आपको 2250-2300 के नीचे मिलता है तो आप चाहे तो लॉन्ग टर्म में निवेश कर सकते हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना सुंदर आइडियल चार्ट है और लॉन्ग टर्म में जरूर ऐसी कंपनी रिवॉर्ड कर सकते हैं। इन्हें खर्चे तो ज़्यादा नहीं होते हैं, अच्छे खासे कमाई कर लेते हैं। गाइस अगर लॉकडाउन लगता है, नेगेटिव न्यूज़ आती है तो पीवीआई के लिए बहुत ही बैंड बजने वाला कहानी है। एक तो ऐसे ही आपको पता है कि मुंबई में कंडीशन ठीक नहीं है और जितने बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ होते हैं मुंबई में ही रहते हैं। तो अगर तो लॉकडाउन की कंडीशन इमर्ज होती हैं, रिस्ट्रिक्शन इम्पोज होते हैं, फिर से नाइट कर्फ्यू या फिर कभी लगता है वीकेंड्स में, आपको पता है कि वीकेंड्स में ही बॉलीवुड की कमाई सबसे ज़्यादा होती है। तो मेरे हिसाब से तो पीवीआर आप अभी भी अवॉइड करिए। बहुत लोग बोल रहे थे कि 1500 के, आपने देखा कि कैसे हमने वो क्लियर कट उस समय मना किया था, आपको अच्छे से याद होगा। अब दोस्तों देख सकते हैं कि करेक्ट हो गया। इसलिए अब मुझे पता तो था नहीं कि ऐसे होगा, तो भाई मैं क्रेडिट लेना चाहता नहीं हूँ, मुझे दोस्तों ये सब एकदम अच्छा लगता नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इधर पे पीवीआर की बात की जाए, कंपनी खराब नहीं है लेकिन बिजनेस कब तक नॉर्मल आएंगे। तो मेरे हिसाब से पीवीआर से बेटर ऑप्शन आईआरसीटीसी है, वो एक एसेंशियल नीड में आता है, जीरो डेट वाली कंपनी है, ह्यूज ग्रोथ है, उनके दोस्तों बहुत ही बड़ी रीच है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सपोर्ट है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको डिप मिलता है तो आईआरसीटीसी प्राथमिकता हो सकता है और कभी आपको 1300 के नीचे मिले तो आप चाहें तो एंट्री कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, आप देख सकते हैं कि इधर पे ऑल टाइम हाई से अभी बहुत देर मीन्स नीचे है, देरी है ऑल टाइम हाई को छूने के लिए। तो इधर पे एक स्ट्रगलिंग फेस हो सकता है। लेट्स सी फ्रेंड्स डायरेक्शन कहाँ जाता है पीवीआर के लिए। एचसीएल टेक में कोई डाउट नहीं है भाई, गिरे तो उठाना है। ये सब दोस्तों नेवर वाली कैटेगरी में आज 3% आपने देखा, 4% टेक महिंद्रा था, ये 3% कोई बात नहीं, ऑल टाइम हाई से दोस्तों थोड़ा करेक्ट हुआ है। अब ऐसा नहीं कि मीन्स अब बहुत ही लो आ गया है, बस ऑल टाइम हाई से थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल रहा है। 900 के दोस्तों मुझे लगता है कि प्राइस खराब नहीं है, आप चाहे तो एचसीएल टेक में माल उठा सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। दोस्तों कुछ दिन पहले आईसीआईसी बैंक जब 650 660 था
तो लोग पूछ रहे थे सर क्या लेना है क्या लेना है। अब 608 के लगभग है, तो अब मीन्स कोई मैसेज मीन्स कमेंट ही कोई नहीं कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक बहुत ही अच्छी कंपनी है, बहुत ही अच्छे बैंक में 1000 के नीचे का बैंक चाहिए, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी। तो आईसीआईसीआई बैंक में आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा फर्दर एनपीए के चांसेस हैं इन फ्यूचर। तो मेरे हिसाब से अगर 600 का लेवल तोड़ता है तो गिरावट में भी देखने को मिल जाए, तो वो दोस्तों आपके लिए आइडियल पॉइंट हो सकता है। लेकिन आप वेट मत करिए, अगर आपको बैंक पसंद है, सस्ता बैंक चाहते हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी, तो आप आईसीआईसीआई बैंक में निवेश कर सकते हैं। जर्नी उतनी आसान नहीं रहती है, लेकिन अप ट्रेंड वाला ही स्टॉक है फ्रेंड्स। मेरे हिसाब से कंपनी खराब नहीं है, बहुत ही अच्छी कंपनी मुझे दिखाई पड़ती है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात की जाए तो आज हमें 3% के राउंड गिरावट देखने को मिल लेते हैं। अब दोस्तों 10 साल की बात की जाए तो इसने अपने ऑल टाइम हाई को छुआ और रिजल्ट उतने भी फंटास्टिक नहीं थे, तो निफ्टी में तेज़ी थी तो इसने ऑल टाइम हाई को छुआ। अब देखना बनता है कि ये इसको ब्रेक करता है कि नहीं करता है। मेरे हिसाब से फ्रेंड्स अगर ब्रेक करना भी होता है तो एक बाउंस करने के बाद ब्रेक करता है, तो एकदम 400 के ऊपर तो लेने की कोई कोशिश मत करिएगा। लेते भी हैं तो भाई अपना खुद मालिक बनिए, ऐसा ले काम करिएगा। मेरे हिसाब से फ्रेंड्स अभी इसको अवॉइड करना ही बेटर होगा। लेते हैं एक गिरावट आता है 350 का भी नीचे आता है, तो मेरे हिसाब से फ्रेंड्स वो आपको एंट्री हो सकती है फॉर लॉन्ग टर्म, अगर आपको कंपनी पसंद है तो। एचडीएफसी लाइफ दोस्तों अगर आप 1 साल 2 साल 3 साल के लिए देखें तो यस आपको पेन दे सकता है, लेकिन अगर 5 साल 10 साल 15 साल के लिए देखें फ्रेंड्स, ये एक ऐसा सेक्टर है जो इमेंस वेल्थ क्रिएट करेगा। जितना गिरे डुबकी मारे आपको उठाना है, घबराना नहीं है। नेगेटिव न्यूज़ क्या है आप देख सकते हैं कि हाल ही में लिस्टिंग हुई है और लिस्टिंग होने के बाद ही निफ्टी 50 का हिस्सा बन गया है। तो फ्रेंड्स और क्या चाहिए, कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है, स्ट्रांग है और मैनेजमेंट बहुत ही लॉयल है, कोई भी कर्ज नहीं है इनके ऊपर दोस्तों। तो मेरे हिसाब से आपको एकदम ऐसे स्टॉक को छोड़ना नहीं चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म। गाइस एकदम आपको याद है कि 565 पे हमने जीटीटी लगाया था, किसका, भारती एयरटेल। आप देख सकते हैं दोस्तों हमें 567 देखने को मिल रहा है और मीन्स 568 दिखाई पड़ रहा है। तो हमारा दोस्तों अभी तक ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, लेकिन आपको अच्छे से याद है कि हमने क्या बोला था कि 600 के लगभग हमने प्रॉफिट बुकिंग की थी 595, और हमें चांसेस दिखाई पड़ रहे थे कि डाउन साइड में भी पॉसिबल हो। और गाइस एकदम 600 को सस्टेन नहीं कर पाया और गिरा, तो 565 के लेवल पर दोस्तों मैं फर्स्ट बाइंग करूंगा और फॉलोड बाई 550 या फिर उसके नीचे। लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो इनके फंडामेंटल बहुत सुधर रहे हैं, रिलायंस को नेक टू नेक कंपटीशन दे रहा है और एक आइडियल बाई हो सकता है। तो भाई मैं ऐसे स्टॉक को दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने का सोचता हूँ। यस अब जो रिस्क नहीं ले सकते हैं, बिल्कुल ऐसे स्टॉक को अवॉइड करना है, बिकॉज ये स्टॉक में एक वोलेटिलिटी है और उसमें मैं एंट्री करता भी हूँ ऐसे स्टॉक में, तो मैं एसएल लेके काम करता हूँ। आपके पास दोस्तों एसएल हिट करवाने का या फिर लॉस में निकलने की क्षमता है तो ही निवेश करिएगा, अदरवाइज फ्रेंड्स वेट करिए एमओएस का। कभी आपको 520 के अराउंड मिल जाए 500 के लगभग, तो उधर पे एमओएस है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यहाँ खोने के लिए बहुत कुछ है, पाने के लिए बहुत ज़्यादा, तो उधर पर आप निवेश कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले करते हैं तो याद रखिएगा डाउन साइड पॉसिबल है। अब जो 600 को बढ़ लिए हैं आपको मैं बोलूँगा होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। वह जीएम फॉरवर्ड के बारे में बात करूं तो फ्रेंड्स आपको पता है कि जीएम फॉरवर्ड की कहानी कुछ अलग ही है, इसलिए मैं बोलता हूं कि अगर आपको कंपनी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू लगते हैं तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज 40 मीन्स 4000 के लेवल को इसने नहीं तोड़ा, तो अच्छी बात है, ये इसके सपोर्ट बन सकते हैं। एक ब्रेकआउट देखने को मिला बिकॉज इसने अपने फॉरवर्ड बिजनेस को एक्वायर कर लिए हैं। तो यस आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू, अगर 5 के ऊपर लिए हैं, कंपनी खराब नहीं है, आपको टाइम देना पड़ सकता है। गाइस वोडाफोन आइडिया जब 12 रुपये पे था, क्लियर कट मैंने बोला था कि ऐसे ले काम करिए, अपने प्रॉफिट को बचाइए, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। बिकॉज ऐसे स्टॉक जिनका कोई भी भविष्य हो या ना हो, आप देख सकते हैं कि ऑल टाइम हाई से कितना क्रैश में मिल रहे हैं, और उस इधर पे आप सोचते हैं कि अब भाई ऑल टाइम हाई पे चला जाएगा, 10 गुना 20 गुना पैसा कमा सकते हैं। और ऐसा क्यों दोस्तों, तो आप प्राइस को देखते हैं, फंडामेंटल को नहीं। प्राइस को इसलिए देखते हैं बिकॉज सस्ता है, लेकिन कभी सोचा है कि सस्ता क्यों है, बिकॉज मीन्स कंटिन्यूसली फ्रेंड्स अपने कॉम्पिटिटर को बीट नहीं कर पा रहा है। इसलिए फ्रेंड्स मैं बोलता हूँ अपनी जज खुद बनिए, किसी और का छोड़िए। फ्रेंड्स मेरा ये बात छोड़िए, आपको लगता है कि कंपनी सर्वाइव करेगी तो निवेश कर सकते हैं, लेकिन कंपनी कंटिन्यूसली अपने कस्टमर बेस को खो रही है। इससे बड़ा दोस्तों और क्या है, बुल मार्केट में भी भाई नया हाई वैसा नहीं लगा पाई और ये 20 रुपये का पार 15 रुपये का पार नहीं जा पाई, तो आप समझ सकते हैं कि कितना एक फॉल्ट है। बड़े बड़े ब्रोकर्स की बात की जाए तो किसी ने दोस्तों 3 का 5 का 6 का टारगेट दिया है, तो मेरे हिसाब से दोस्तों आपके लिए आइडियल नहीं है, आपको एंट्री लेनी है तो फ्रेंड्स आपकी खुद की जिम्मेदारी होनी चाहिए। मैं फ्रेंड्स ऐसे स्टॉक को रिकमेंडेशन नहीं देता। एकदम दोस्तों आईजीएल बाई है, आपको देखने को मिला कि पिछले कुछ समय में 580 तक भी जा चुका था, और ये बात की जाए तो 522 के लगभग दिखाई पड़ रहा है। एकदम खूबसूरत चार्ट पैटर्न है, कोई दोस्तों टेंशन वाली बात नहीं है, जितना गिरे उतना बिंदास बाई करना है। 500 नीचे मिल जाए तो बल्ले बल्ले, और कभी आपको दोस्तों बहुत क्रैश देखने को मिल जाए तो ऐसे स्टॉक रिस्क फ्री होते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। मैं रिस्क फ्री क्यों बोलता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, बिकॉज ऐसे स्टॉक में कोई कर्जा नहीं है, गवर्नमेंट का बैकअप है और मीन्स इसेंशियल लीड में आते हैं। तो आईजीएल दोस्तों बहुत अच्छा बेटा आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं और चाहे तो एवरेज भी कर सकते हैं। भाई निफ्टी कितनी गिरावट में एचडीएफसी बैंक चट्टान बन के उमड़ा हुआ है
और दोस्तों मुझे लगता है कि 2000 के लेवल में आज नहीं जाने के लिए एकदम रेडी है। एकदम HDFC बैंक दोस्तों बाई है, अगर आपको मिले कि 1500 के नीचे तो आंख बंद कर उठा लीजिए। कभी आपको 1400 के नीचे मिले तो भाई उधर पे अब MOS हो गया है, जो पहले 1200 1150 था। अब धीरे धीरे फ्रेंड जितना प्राइस बढ़ता है उस हिसाब से मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी चेंज होती है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे कैलकुलेट होती है बहुत लोग पूछते हैं, तो भाई देखो ऐसा कुछ कैलकुलेशन नहीं है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर आप वॉरेन बफेट की जवानी सुने तो वो दोस्तों ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि जो मोनोपोली वाले बिजनेस हैं उनको अलग करते हैं, जिनके मोट होते हैं उनको अलग करते हैं, जिनमें रिस्क होते हैं उनको अलग करते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स MOS का कोई लेवल्स नहीं होता है। MOS ऐसा होता है कि आपको जहाँ पे ये लगे कि डाउन साइड बहुत ही कम है, उसके लिए फ्रेंड्स टेक्निकल चार्ट्स यूज़ करने पड़ते हैं। तो आप देखिए मेरे वीडियोस में जाइए, टेक्निकल चार्ट मैंने आपको सिखाया है, उन सब से आधार बना के सीखने की कोशिश करिए। मैं जल्दी ही इसके ऊपर और भी डिटेल वीडियो ले आऊँगा जहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट फ्रेंड्स मैं सबसे अच्छे से क्लियर करवा दूँ। गाइस एफएल तो एकदम तेज़ है, तैयार है, मजबूत दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन इस लेवल पे एकदम आइडियल नहीं है। इधर पे लेते हैं तो हाई रिस्क है, हाई रिवॉर्ड भी हो सकता है, बट मेरे हिसाब से दोस्तों ऑल टाइम हाई पे लेना समझदारी नहीं है। एक डिप का वेट करिए, फिर कॉन्फर्मेशन का वेट करिए, तब जाके एंट्री कर सकते हैं। मेरे हिसाब से बहुत ही ओवर वैल्यूड हो चुका है, आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए। नवीन फ्रेंड की बात की जाए, बहुत ही प्यारा स्टॉक है फ्रेंड्स मेरा, और ऐसा नहीं कि प्यारा है तो मैं बायस बात बोलूँगा, तो बहुत ही अच्छी कंपनी है, जीरो डेप वाली कंपनी है। रिसेंटली फ्रेंड्स का प्रमोशन हुआ है भाई, स्मॉल कैप से मिड कैप 2850 का स्टॉक है, 2500 के लेवल पे है। मीन्स इंस्टॉलमेंट में उठाना स्टार्ट कर दिए। SIP चाहे तो स्टार्ट कर सकते हैं, और 2350 तक SIP कंटिन्यू करिए। कभी 2350 तोड़ता है, 2250 का लेवल मिलता है तो उधर पे एक बल्क कर दिए फॉर लॉन्ग टर्म, और चुपचाप बैठ जाइए। आप देख सकते हैं कितना प्रॉमिसिंग चार्ट दिखाई पड़ रहा है। तो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द स्टॉक फटाफट सीरीज। आई होप दोस्तों ये सीरीज़ आपको अच्छा लगा। यस, कंप्लेन मत कीजिएगा कि वीडियो लंबी हो गई। दोस्तों दिल से बनाता हूँ और दिल से आवाज़ निकलती है, इसलिए 20 मिनट लग गया। 28-30 स्टॉक कवर करने में 20 मिनट तो लगेगा ही, हर स्टॉक को 30-35 सेकंड आप समझ लीजिए। एनीवेज एफर्ट अच्छा लगा तो एकदम लाइक का बटन फोड़ देना है, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो इस तरह क्वालिटी कंटेंट को एक्सेस करने के लिए सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप करना ना भूलें, कोई स्टॉक का रिव्यू उसका नाम भी ड्रॉप कर सकते हैं। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।